हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर परमदीप सिंह है। मैं एक कंसल्टेंट प्रोस्टोडोंटिस्ट और एक प्रोक्टोलॉजिस्ट हूँ। आज दोस्तों जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है डेंटल क्राउन्स या डेंटल कैपिंग। डेंटल क्राउन क्या चीज़ है, उसका हम कैसे चुनाव कर सकते हैं कि हमें कौन सा लगाना चाहिए और उसके कितने प्रकार हैं, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। डेंटल क्राउन एक टूथ शेप्ड कैपिंग होती है जिसे हम टूथ को कवर करने के लिए लगाते हैं ताकि वो उस टूथ का शेप, साइज और फंक्शन परफॉर्म कर सके, साथ ही साथ और उस टूथ की अपीयरेंस को इम्प्रूव कर सके। अब हमें डेंटल क्राउन की नीड कब पड़ती है? डेंटल क्राउन की नीड हमें उन सिचुएशंस में पड़ती है जहाँ पे हमें फीलिंग्स या टूथ जो है वो क्रैक डाउन हो चुका हो और हमें उस टूथ को किसी आउटर कवरिंग से मास्क करना हो ताकि वो उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सके और उसकी अपीयरेंस को बना सके। दूसरी चीज़ हम ये कहाँ यूज़ कर सकते हैं? अगर हमारा टूथ जो है डिस्कलर्ड हो गया है किसी वजह से, उसको हम मास्क करने के लिए क्राउन यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, अगर हमारे टूथ या टीथ रिप्लेस करने हैं, कोई मिसिंग टीथ को रिप्लेस करना है, वहाँ पे हम कैपिंग को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अगर कभी इम्प्लांट लगवा रखा है तो उसके ऊपर हमें कैप लगवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं कि हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल हैं जिनसे वो कैप्स बनती हैं और वो कब कब लगाई जा सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्राउन्स कितने टाइप्स के हैं, किस किस मटेरियल से वो बनते हैं। आइडली अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो क्राउन्स को मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड करूँगा। एक होता है परमानेंट क्राउन्स और एक होते हैं टेम्प्रेरी क्राउन्स। परमानेंट क्राउन्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील क्राउन्स हो गए, मेटल क्राउन्स हो गए, पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन्स हो गए, DMLS क्राउन्स हो गए, ऑल सिरेमिक क्राउन्स हो गए। तो इन सभी का अपना अपना फंक्शन है और अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेनलेस स्टील क्राउन्स की। फ्रेंड्स, स्टेनलेस स्टील क्राउन्स जो है वो यूजली बच्चों में दिए जाते हैं जिनमें दूध के दांत होते हैं। किसी वजह से अगर हमें डिके टूथ को फिलिंग करके उसके ऊपर कोई कवरिंग देनी पड़ जाए तो हम उसको एक सिंगल सिटिंग में स्ट्रिप्ड क्राउन के नाम से वो मिलता आता है, वो यूज़ कर सकते हैं। एक तो वो टूथ की जो स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव करता है, फर्दर डिके को रोकता है। साथ ही साथ बच्चे क्योंकि मल्टीपल विजिट्स में काम नहीं करवाते हैं तो वो सिंगल सिटिंग में ही एक राउंड आप लगवा सकते हैं। आपका जो डेंटिस्ट है वो आपको एक राय देंगे कि हम इसको स्ट्रिप्ड क्राउन की तरफ लेके जा सकते हैं इस केस को, तो वो आप उस तरीके से भी उसको लेके जा सकते हो। और क्योंकि सिंगल सिटिंग में है तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, मल्टीपल विजिट्स का दिक्कत नहीं रहता। तो एक स्टेनलेस स्टील क्राउन्स जो है वो बच्चों में एक अच्छा ऑप्शन है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो क्राउन आता है वो है हमारे पास मेटल क्राउन्स। मेटल क्राउन्स जो हैं वो यूजली बेस मेटल अलॉय से बनते हैं, जैसे निकल क्रोमियम या कोबाल्ट क्रोमियम अलॉय से। और स्ट्रेंथ वाइज जो हैं वो और बाइटिंग फोर्सेस के अकॉर्डिंगली वो तो काफ़ी अच्छे काउंट होते हैं। बट इसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है इसका एस्थेटिक्स। यूजली हम इसको पीछे के दांतों पे प्रेफर करते हैं, आगे में इसलिए नहीं क्योंकि ये दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि मेटल के हैं। तो एस्थेटिक वाइज अगर हम देखें तो फ्रंट के जो टीथ हैं उनमें हम टूथ कलर ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। बट स्ट्रेंथ वाइज और च्यूएबिलिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छे काउंट होते हैं। इनका चिप ये जल्दी से फ्रैक्चर नहीं होते हैं और लॉन्ग स्टैंडिंग इनका फंक्शन रहता है। दोस्तों, मेटल क्राउन्स के बाद जो अब हमारे पास क्राउन्स हैं वो है पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन्स। मतलब इनमें जो क्राउन्स हैं वो दो लेयर से बनते हैं। जो बेस लेयर रहती है वो मेटल की रहती है और जो आउटर लेयर है वो सिरेमिक या पोर्सलिन की रहती है। ये दिखने में दांत के रंग के होते हैं, जब अच्छे से शेड मैच की हो और हर एक चीज़ को बड़े से ध्यान से देखा हो तो बिल्कुल नेचुरल अपीयरेंस में ये आ सकता है क्राउन। और इसमें स्ट्रेंथ वाइज जो है वो काफ़ी अच्छा है, अच्छा क्राउन माना जाता है। मोस्ट कॉमनली आपको हर डेंटल क्लिनिक में अवेलेबिलिटी हो जाएगी अगर आप अपने डेंटिस्ट से इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो। आप ये आगे वाले फ्रंट के टीथ में भी और पीछे बैक टीथ में भी आप ये लगवा सकते हैं और काफ़ी अच्छा इसका ड्यूरेबिलिटी भी है। फ्रेंड्स, पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल के बाद जो हमारे पास जो अब एक इम्प्रूव्ड वर्जन है पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल का ही, वो है DMLS क्राउन्स।
फ्रेंड्स, DMLS क्राउन्स जो है वो एक काफ़ी अच्छा इम्प्रूव्ड वर्जन बताया गया है प्रीवियस जो मैंने अभी डेंटल क्राउन्स आपसे डिस्कस किए। इसमें जो क्राउन हैं वो लेज़र सिंटर्ड टेक्नोलॉजी से तैयार किए जाते हैं, जो कि आपकी स्ट्रेंथ को काफ़ी इम्प्रोवाइज़ करते हैं। आपका जो क्राउन बनकर आ रहा है उसकी एस्थेटिक्स को काफ़ी इम्प्रोवाइज़ करते हैं, और लॉन्ग स्टैंडिंग जो ड्यूरेबिलिटी है उसको काफ़ी इम्प्रोवाइज़ करते हैं। तो ये बिल्कुल एक अच्छा क्वालिटी मेंटेनेंस एक क्राउन है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा नेचुरली अपीयरेंस का जो क्राउन है जिसकी अब मैं बात करने वाला हूँ वो है ऑल सिरेमिक क्राउन्स। इसमें हम ज़िरकोनिया और ईमैक्स क्राउन्स जो हैं वो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हाई एंड एस्थेटिक केसेस में यूज़ किए जाने वाले क्राउन्स हैं, और अगर हम ज़िरकोनिया की बात करें तो वो स्ट्रेंथ वाइज काफ़ी अच्छा काउंट होता है, और यूजली हम पीछे के दांतों पे इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट हम इसको फ्रंट और बैक टीथ दोनों में लगवा सकते हैं। अगर हम हाई एंड एस्थेटिक्स की बात करें तो उसमें ईमैक्स क्राउन्स ज़्यादा अच्छे से काउंट होते हैं, जो कि हम यूजली आगे वाले दांतों में लगाना प्रेफर करते हैं। इसके अलावा ये हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे मेटल से किसी पेशेंट को एलर्जी हो और हम वहाँ पे मेटल क्राउन्स को प्रेफर ना कर पाएँ। दोस्तों, अभी तक मैंने जिन भी कैटेगरी के बारे में मैंने आपसे बात की है वो सभी की सभी परमानेंट क्राउन्स के अंडर आती है। अब एक जो चीज़ इसमें मैं मेंशन करना चाहता हूँ वो है टेम्परेरी क्राउन्स भी हम लगवा सकते हैं। बट टेम्परेरी क्राउन्स क्या हैं, वो टेम्परेरी क्राउन्स का इस्तेमाल कब किया जाता है मैं वो बता देता हूँ अब आपको। यूजली कभी कभी क्या होता है कि हमें सिंगल डे पे किसी पेशेंट को अगर ऑन स्पॉट कोई भी टेम्परेरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको कोई टूथ की ज़रूरत हो तो हम ऑन चेयर उसको टेम्परेरी क्राउन दे सकते हैं, या हम किसी भी लैब से उसको बनवा के कुछ घंटों में उसे एक टेम्परेरी क्राउन भी दे सकते हैं। जो इसका मटेरियल होता है वो एक एक्रिलिक मटेरियल होता है जिससे वो टेम्परेरी टूथ तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम उसके एस्थेटिक्स की बात करें तो एस्थेटिक्स थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ रहती है, क्योंकि वो इतना हाई एंड मटेरियल नहीं है अगर हम उसके परमानेंट से तुलना करें। तो ये कुछ टाइम बीइंग के लिए है, जब तक आपका लैब से परमानेंट क्राउन बनकर नहीं आ जाता है तब तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।